जय मसीह की आप सभी को। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रिय, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थुआतीरा जिसका मतलब है बेटी। जब ये खत 3000 साल पहले लिखा जा रहा था तो उस समय हित्तियों के राजा का राज्य था। उसके बाद अलेक्जेंडर ने राज किया। इस जगह पर इसकी पॉलिटिकल खासियत थी कि इस शहर में ज्यादा से ज्यादा सैनिक यानी ज्यादा से ज्यादा आर्मी कैंप लगाया जाए या रखा जाए। थुआतीरा की कलीसिया लगभग 30 मील ईस्ट में अर्थात पिरागमुन की कलीसिया के पूर्वी तट पर बसी हुई थी, पर यह शहर अपने साथ एकदम अच्छा खासा आर्मी यानी सैनिक रखता था। सिल्यूसियस ने इसको 2 BC में आर्मी से भर दिया था। यहाँ पर पिरगमन की वो सिटी जो बहुत ही पॉलिटिकल एक्टिव थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिटी की रचना की गई थी। थुआतीरा जितना बिजनेस के लिए एक्टिव था, उतना ही आर्मी सैनिक के लिए भी एक्टिव था। यहाँ पर कपड़ों का व्यापार होता था, यहाँ कपड़े का मैन्युफैक्चर होता था। यहाँ पे बैंगनी रंग से सजाने के लिए टाई बना करती थी। जैसा कि आप प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 14 पद को पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, और वो इसी शहर की रहने वाली थी। जितना ये शहर बिजनेस और आर्मी और सैनिक से एक्टिव था, उतना ही यह शहर आत्मिक तौर तरीके यानी तमाम प्रकार के विधि विधान पूजा पाठ को लेकर के भी सक्रिय था। यहाँ के लोग बिजनेस करने के कारण बहुत अमीर हुआ करते थे, यानी बहुत धनी हुआ करते थे। इसीलिए पैसे की दुरुपयोग बहुतायत से करते थे और गलत तरीके से पैसों का उपयोग करते थे। यहाँ पे ज्यादातर बिजनेसमैन हुआ करते थे, ज्यादा अमीर लोग हुआ करते थे। एक कारण था कि यहाँ पर गलत काम भी बहुतायत से हुआ करता था, जिसमें से मुख्य बात यह थी कि व्यभिचार, लूचपन के लिए यह शहर जाना जाता था। जब इस कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं 2 अध्याय के 18 पद से, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 पद से, वहां इस प्रकार से लिखा है, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह यह कहता है। यहाँ पे परमेश्वर अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनकी आंखें एक ज्वाला के समान हैं, अर्थात वह सब देखता है और समझता भी है। और आंखों से निकली ज्वाला भूसा और हर प्रकार की गलत चीजों को जला देती है। और 19 में इस प्रकार से तारीफ करता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़ करके हैं। प्रभु के प्रियो, इतनी तारीफ करने के बाद 20 पद में इस प्रकार से कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। यहाँ पे विद्वानों को इस कलीसिया को लेकर के मुख्य रूप से 2 मत हैं कि पहली मत यह है कि एक बिशप की पत्नी बहुत ही ओवर रोल करती थी उस कलीसिया में, और लोगों को एक समझौते का जीवन जीना सिखलाती थी कि ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। इसी प्रकार की गहरी शिक्षा वहां पर देती थी। पर कुछ क्या कहना है कि कुछ टीचर थे जो लोगों को
गलत सिखाकर उन्हें भरमाते थे, लोगों को गलत शिक्षा दे करके उन्हें भरमाते थे। इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है, पर मुख्य बात ये थी कि तू ऐसे लोगों को, यानी ऐसे स्त्री को, ऐसे पुरुष को अपने बीच में रहने क्यों देता है, जो मेरे लोगों को भरमाने में और गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रभु के प्रियो, नए नियम की 27 पुस्तकों में से 22 पुस्तक सिर्फ इसीलिए लिखा गया कि जितने झूठे उपदेशक हैं वो अपने शिक्षा को सुधार करके और सही मार्ग पे और सही टीचिंग को बताएं। और सबसे खुशी की बात यह थी कि 21 पद में लिखा है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर भी दिया। प्रभु के प्रियो, उनके लिए बड़ी खुशी की बात यह थी कि उन्हें मन फिराने का मौका भी मिला, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। 22 पद को देखेंगे, देख मैं उसे रोग वैश्या पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर बोझ न डालूंगा। शैतान की गहरी बातें, प्रभु के प्रियो, वहां के शिक्षक जो थे शैतान की बड़ी गहरी गहरी बातें बताया करते थे। पर मैं आपसे कहता हूं, हमें क्या जरूरत है शैतान की गहरी बातें जानने के लिए। बस हम इतना जानते हैं जितना बाइबल में हमें प्रकाशन दिया गया है कि शैतान एक फेंका हुआ स्वर्गदूत है और एक हारा हुआ है, और वो प्रभु से थरथराता है और उसके लोगों से भी वो थरथराता है, और वो प्रभु के लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर इस कलीसिया में शैतान के बारे में भी गहरी शिक्षा दी जाती थी। एक कारण था कि लोग भटक जाते थे, लोग भ्रमित हो जाते थे। इसीलिए इस प्रकार से कहता है कि तू ऐसे लोगों को अपने बीच में रहने ही क्यों देता है। सिर्फ सेवा करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आराधना करना, लोगों की अगुवाई करना बड़ी बात नहीं है। प्रभु के प्रियो, ये चेक करना भी जरूरी है कौन है जो लोगों को गलत शिक्षा दे रहा है। ऐसे लोगों को अपने बीच से निकालने में ही भलाई है। 25 में इस प्रकार से कहता है, पर हाँ, जो तुम्हारे पास हैं उसको मेरे आने तक थामे रह, अर्थात वो विश्वास, वो आशा, वो संयम, वो धीरज, वो आशीष जो तुम्हारे पास हैं मेरे आने तक थामे रह। क्योंकि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु के प्रियो, हो सकता है कलीसिया में नहीं, पर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत मार्गदर्शन करते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत टीचिंग देते हैं। या तो आप खुद उनसे अलग हो जाएं, या तो उनको ही अपने बीच से अलग कर दें। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तू इज़ेबेल को अपने बीच रहने ही क्यों देता है। अब इज़ेबेल के बारे में यदि नहीं जानते हैं प्रभु के प्रियो, तो आप वचन पढ़ सकते हैं। इज़ेबेल परमेश्वर के दास अहाब के जीवन में आकर के उसको भरमा करके, उसके लोगों को भरमा करके बाल देवता की पूजा करने के लिए उसकाया और बहुतों के नाश का कारण बनी। इसी प्रकार से यहाँ कहता है, तू अपने बीच में ऐसे लोगों को रहने क्यों देता है। सो प्रभु के प्रिय, आशा करते हैं कि आज के वचन की आपको समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।